सिविल जज कैडर भर्ती के लिए जो है 7 साल का एक्सपीरियंस एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम डायरेक्ट सिविल जज की भर्ती में जाते हैं तो हमें अगर हम 7 साल की प्रैक्टिस में रहते हैं, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं एज एन एडवोकेट तो हम जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ से एक ऐसा जजमेंट आया है, एक ऐसा ऑर्डर आया है जहां पर कि ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या 7 साल का जो एक्सपीरियंस एक सीधी भर्ती के लिए मांगा जाता है, क्या वह एक्सपीरियंस इस तरह से काउंट होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह जजमेंट कौन सा था? तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे तक देखिए और मैं चाहती हूँ कि आप इसको स्किप ना करें क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप ये जजमेंट देखते हैं, सुनते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये केस कौन सा है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए बात करते हैं इस केस के बारे में। उड़ीसा हाईकोर्ट ने जो है आर्टिकल 233(2) के तहत एक हवाला देते हुए एक यहाँ पे एक जो ऑर्डर है वह पास किया है। उसमें कहा है कि जो 7 साल की प्रैक्टिस होती है, जो नॉर्मली हम सब जानते हैं कि 7 साल की प्रैक्टिस में एक सीधी भर्ती के लिए हम जो है कि सिविल जज कैडर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। हम वहाँ पे बैठने दिया जाता है, हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने दिया जाता है, हम एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से उलट दिया गया है। कहने का है कि जो 7 साल की प्रैक्टिस है वह रेगुलर इस हिसाब से होनी चाहिए कि जब भी आप ये आवेदन डाल रहे होते हो उस वक्त जो है आपका तत्काल में वह जो 7 साल है वह काउंट होना चाहिए, न कि इस तरह से कि आपने कभी किसी साल जो है 7 साल के लिए प्रैक्टिस करी हो। ये वाली काउंटिंग नहीं चलेगी। एक केस के जरिए मैं आपको ये पूरी डिटेल में बताती हूँ। यहाँ जो याचिका करता है उन्होंने अपनी जो है उन्होंने कहा है कि उनका जो वकालत रही है, उनकी जो वकालत रही है वह 2004 से 2014 तक रेगुलर रही है। करीब 10 साल उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस करी है। उसके बाद में जो है नवंबर 2016 में उन्होंने जो है अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया था क्योंकि उस बीच उनको जो है जूनियर क्लर्क के रूप में जॉब मिल गई थी। मार्च 2018 में उनको एपीओ की नियुक्ति मिली और उसके बाद में जो है वर्ष 2020, 2021 और 2022 में उन्होंने जो है सिविल जज कैडर जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसमें जो उन्होंने आवेदन किया वहाँ पे उनको एग्ज़ाम देने का मौका मिला और लेकिन वह वहाँ पे सफल नहीं हुई, वह वहाँ पे असफल रही। तो इस तरह से कुछ उनका जो ये एडवोकेसी और उनकी जॉब का जजमेंट जो जर्नी थी वह रही थी। अब शुरू होता है कि इनका जो ये फिलहाल जो ये केस चल रहा है एक्सपीरियंस को लेके वो कब से जो है विवाद में आया, इसके विवाद में आने का कारण क्या रहा और कोर्ट ने इस पर अपनी क्या टिप्पणी करी है। अब मैटर कुछ इस तरह है कि वह जो याचिका करता है उन्होंने अपनी जो एक जर्नी है वह बताई है। अब उन्होंने यहाँ पे यह चीज़ मेंशन करी है कि 29 अगस्त 2023 को सिविल जज कैडर की सीधी भर्ती के लिए उन्होंने अप्लाई किया है और वहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। सीधी भर्ती के लिए उन्होंने अप्लाई किया लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने वहाँ पे उनका जो नाम है उनको अयोग्य बता दिया और जो एक योग्य जो कैंडिडेट्स थी उनकी लिस्ट में उनका नाम ऐड ऑन नहीं किया, उनके नाम को शो नहीं किया और यहाँ से फिर उन्होंने चुनौती देने शुरू की इस चीज़ को कि उनका जो नाम है वह इस लिस्ट में जारी क्यों नहीं है और वह इस एग्ज़ाम के लिए जो है योग्य क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने अपने इस वीडियो में यह बताया है कि इससे पहले भी उन्होंने 2020, 21 और 22 में जो सिविल जज कैडर्स के सीधी भर्ती हुई थी वहाँ पे उनको बैठने का मौका मिला है और लेकिन अब इस वक्त जो है उनको यह मौका नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को चुनौती दी है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सर्विसेज मैटर्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज मैटर्स होते हैं उनकी जो रिट लगती है वह आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 के अंडर लगती है। वहाँ पे उन्होंने भी यही रिट्स लगाई है और उन्होंने अनुमोदन का सिद्धांत जो होता है उसके ऊपर यह रिट लगाई है। अनुमोदन का सिद्धांत क्या होता है यह आप चेक कीजिए और एक जो तर्क का विषय है उन्होंने यही रखा है कि जब उनको पिछली बार एग्ज़ाम के लिए बिठा दिया गया था, जब पिछली बार उनको अनुमति मिली थी, सेम एग्ज़ाम में उनको अनुमति मिली थी तो इस वक्त उनको यह अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। जब 7 ईयर काउंट पहले हो रहे थे तो वही 7 ईयर इस वक्त क्यों नहीं काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा हाईकोर्ट ने काफ़ी तर्क वितर्क के बाद में काफ़ी सारी जो है चीज़ों के बाद में एक जो लास्ट एक जो टिप्पणी होती है वह यही थी कि जो याचिका करता है वह एक पिछली बार जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पे कुछ एक जो है गलतियाँ होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार उन गलती को, उन मिस्टेक्स को दोहराया जाए।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रैक्टिस जो काउंट हो रही है, जो रेगुलर प्रैक्टिस काउंट हो रही है, वह कभी भी किसी भी 7 साल का काउंट नहीं किया जा रहा है इस समय से। और अभी जो अभी जो आपने ये 2023 का जो आवेदन भरा है, तो 2023 से पहले वाली जो 7 साल है, अगर हम 23 से पहले के जो 7 साल काउंट करते हैं, वहाँ पर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है शो नहीं हो रही है। और यही एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे अयोग्य ठहरा दिया गया है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये चीज़ बताने के लिए 7 ईयर एग्ज़ाम की जो एक्सपीरियंस होता है, जो सीधी भर्ती के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और हम कहीं ना कहीं जुडिशरी में ये चीज़ देखते हैं कि 3 साल या 7 साल का प्रैक्टिस मांगा जाता है। तो यहाँ पर एक नई चीज़ जो उड़ीसा हाईकोर्ट ने इंट्रोड्यूस करी है, वह यह है कि जो आवेदन होता है उससे पहले जो तत्काल में हम उसको बोल सकते हैं, या तो तुरंत प्रभाव वाली जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है, उसको यहाँ पे योग्य कैंडिडेट के रूप में उसको माना जाएगा, अगर उस कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर इस एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो। बाकी जो है अयोग्य ठहरा दिया गया है। पूरा केस क्या है, पूरी इसकी टिप्पणियां क्या रहेगी, और पूरे केस में क्या क्या जो तर्क वितर्क हुई थी, बहस हुई थी, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस केस के टाइटल को डाल दूंगी। आप प्लीज़ जाके चेक करना, ये बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और बस अवेयर रहिए जजमेंट्स के लिए। अगर आपको इस तरह के जजमेंट्स और भी सुनने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं आगे बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट्स यहाँ पे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।